आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पुरोला महापंचायत टली गुस्सा बरकरार। पुरोला में वीरवार को होने वाली महापंचायत को लेकर के पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट तक मामला पहुंचने के साथ ही प्रशासन की सख्ती के बाद आयोजकों ने महापंचायत स्थगित कर दी। हालांकि बजरंग दल के नगर अध्यक्ष रमेश थपलियाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन की दमनकारी नीतियों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। यह भी आरोप लगाया कि महापंचायत में संयोजकों को दिन में ही नज़रबंद कर दिया गया। कहा कि आने वाले दिनों में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत टलने से सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए चाय बागान की जमीन खरीदने पर नोटिस। भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय के लिए चाय बागान की जमीन खरीदने को लेकर के एडीएम प्रशासन ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल को तलब किया है। पुरोला महापंचायत सुप्रीम कोर्ट का इंकार। हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई संभव। तो धारा 144 लागू उत्तरकाशी की सीमाएं सील। देर रात महापंचायत स्थगित। पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत के विरोध में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इंकार के बाद वह हाई कोर्ट गया। मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। उधर महापंचायत रोकने को लेकर के प्रशासन ने पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया। पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं सील हैं। ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। वहीं देर रात स्थानीय संगठनों ने महापंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया। कोई कानून अपने हाथ में ना ले तो हमने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। अभी तक हुई घटनाओं में प्रशासन ने ठीक तरीके से काम किया है। PM 26 को एक साथ 5 वंदे भारत को करेंगे रवाना। तो देश में पहली बार 5 वंदे भारत ट्रेनों का एक साथ उद्घाटन होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार 26 जून को इन ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। मणिपुर में उपद्रवियों ने बरसाई गोलियां, 9 की मौत, 10 घायल हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग ईडी ने 18 घंटे पूछताछ के बाद तमिलनाडु के मंत्री को किया गिरफ्तार। यूसीसी पर विमर्श की प्रक्रिया पूरी, रिपोर्ट जल्द। उत्तराखंड प्रवासियों के साथ जन संवाद संहिता सबको पसंद आएगी। आज तट से टकराएगा विपर्जय, गुजरात में भारी तबाही की चेतावनी। तूफान से पहले तैयारियां तेज, सेना भी अलर्ट पर। तो अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान विपर्जय के गुरुवार को भारत के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी है। सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा दक्षिण पाकिस्तान के तटीय इलाकों में विपर्जय टकराएगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवा चलने के आसार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला में चल रहे बवाल को लेकर कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। दून में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तो पुलिस, एसओजी और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नकली दवाओं के कारोबार के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थोक महंगाई 7.5 साल के निचले स्तर पर। तो थोक महंगाई में तेज गिरावट आई है और यह 7.5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मई 2023 में घटकर -3.48% नीचे आ गई। बिना एनओसी चल रहे उद्योगों और होटलों पर संकट। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस। सीलिंग और 50 लाख तक के जुर्माने की हो सकती है कार्रवाई। उत्तराखंड के 152 उद्योग होटलों पर बंदी की तलवार। तो उत्तराखंड के 106 उद्योगों और दून मसूरी के 46 होटलों पर बंदी की तलवार लटक गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनको नोटिस भेजा है। ये सारे उद्योग बिना पर्यावरणीय मंजूरी के चल रहे हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस में आग से दहशत। तो आनंद विहार से जयनगर जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगी में बुधवार को आग लगने से दहशत फैल गई।
नैनीताल का आधा पानी गटक जा रहे पर्यटक, तो मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए रोजाना हजारों पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरोवर नगरी में पीने का पानी का संकट गहराने लगा है। स्थिति यह है कि शहर में सप्लाई होने वाले कुल पानी का आधा हिस्सा पर्यटक ही पी जा रहे हैं। योजना को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी औपचारिकता न समझें, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा बाहरी राज्यों से आयातित दूध पोल्ट्री उत्पादों पर निर्भरता कम हो। कृषि मंत्री को खुद ले जानी पड़ी मुख्यमंत्री तक फाइल, तो बोले मंत्री सिस्टम ही ऐसा कि अनुमोदन के लिए नहीं पहुंच रही थी फाइलें। 19 जून को बृहद प्रबुद्ध सम्मेलन में देहरादून आएंगे राजनाथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को देहरादून में भाजपा के बृहद प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का पहुंचा पैसा, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। प्रदेश में बिना लाइसेंस चल रहे वन विभाग के वायरलेस सेट, तो राज्य गठन के बाद से नहीं हुआ वायरलेस सेटों का रिन्यू। राजा जी टाइगर रिजर्व के जंगल में मृत मिली बाघिन। 9 महीने में शासन तय नहीं कर पाया अफसर को क्यों किया लंबित, तो अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी 2 सितंबर को हुए थे सस्पेंड। सचिवालय प्रशासन कार्मिक विभाग के बीच लटका है मामला, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को पेपर लीक प्रकरण के दौरान सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन 9 माह बीत गए और शासन तय नहीं कर पाया कि उन्हें निलंबित क्यों किया। हाल ये है कि निलंबित अफसर को आरोप पत्र देने की अधिकतम सीमा 3 माह है, लेकिन 9 माह में सचिवालय प्रशासन व कार्मिक विभाग एक दूसरे पर टाल रहे हैं। दरअसल आयोग के पेपर लीक प्रकरण के बीच सरकार ने पिछले साल 2 सितंबर को संतोष बड़ोनी को सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह आयोग के नए सचिव की तैनाती की गई। बड़ोनी तब से लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। सचिवालय सेवा के अफसर होने के नाते सचिवालय प्रशासन को उन्हें आरोप पत्र देना चाहिए, लेकिन सचिवालय प्रशासन को पता ही नहीं कि आरोप क्या है। सचिवालय प्रशासन ने आरोपों की जानकारी के लिए कार्मिक विभाग को पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ गांव के 5 परिवार गोद लेंगे छात्र छात्राएं, तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं गांव के 5 परिवार को गोद लेंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इस साल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन गाइडलाइन 2023 लागू की है। हाथी या भालू और तेंदुए के हमले के लिए अलग अलग SOP बनाएं। 794 को मिले अपने आशियाने। समर्थ पोर्टल कोर्स शुल्क एडमिशन प्रक्रिया का पता न होने से छात्र परेशान, तो 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों को मौका नहीं। 24 जून अंतिम तिथि। तो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों को दाखिला प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने समर्थ पोर्टल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन इस पर कॉलेजों की कोर्स व शुल्क के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। प्रदेश भर से छात्र इससे परेशान हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जिस कॉलेज को वह चुन रहे हैं उसमें कितना शुल्क देना पड़ेगा। कंपार्टमेंट देने वाले रह जाएंगे वंचित। तो उच्च शिक्षा विभाग में दाखिले के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून तय की गई है। अभी उत्तराखंड बोर्ड व अन्य बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं हो रही हैं, उनका परिणाम भी संभावित तौर पर जुलाई तक आएगा। ऐसे में छात्रों को चिंता सता रही है कि वह दाखिला प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्लड कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। सूबे में बनेंगे रक्तदाता मॉडल कॉलेज व मॉडल विलेज। दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाने पर जताई चिंता। तो दून महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाने पर चिंता व्यक्त करते हुए महापौर और नगर आयुक्त को निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हल्द्वानी में 300 रुपये में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। तो हल्द्वानी में 300 रुपये में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने बरेली रोड स्थित एक बैंक के आधार कार्ड अपडेट का काम पर वाले युवक को गिरफ्तार किया है। कोटाबाग में पंखे से करंट लगने पर किशोर की मौत हो गई।
हत्या कर शव आंगन में दबाया। तो दिनेशपुर में 5 जून से लापता एक युवक की उसी के 2 दोस्तों ने हत्या कर दी। एक दोस्त ने अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उसका शव दबा दिया। बदलाव के बाद पहली हो रही अग्निवीर भर्ती। तो सोमनाथ स्टेडियम में 20 जून से अग्निवीर के विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद यह पहली अग्निवीर भर्ती है जिसमें उत्तराखंड और यूपी के युवा शामिल होंगे। इसमें सिपाही, जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, ट्रेडमैन 10वीं 8वीं, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सिपाही फार्मा के चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय जांच के साथ उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी। तो 20 से 27 जून तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और धमसिंह नगर के अभ्यर्थियों की होगी, जबकि 28 29 को अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और धमसिंह नगर में अग्निवीर, लिपिक, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर 8वीं पास ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती होगी। नीट पहली बार में सगुन ने किया प्रदेश टॉप। तो पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की स्टेट टॉपर भी रह चुकी हैं देहरादून की बेटी। तो दून के विद्या विहार फेज 1 निवासी सगुन गहलोत ने पहली बार में नीट यूजी में 700 अंक लाकर उत्तराखंड में टॉप किया। उनका सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का था। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 65 पदों पर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 10 कैंटीन अटेंडेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP ने जारी किया विज्ञापन। तो 458 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नीट में अरिवल क्लासेस के सर्वाधिक विद्यार्थी सफल रहे। जल कलश यात्रा निकाली, भक्तों ने अर्जित किया पुष्प। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। 500 इंडस्ट्रियल ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 100 प्रोजेक्ट ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 64 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 360 प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक करने वालों के 1.14 करोड़ ईडी ने किया जब्त। तो UP सेवा उत्तराखंड सेवा अध्ययन सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई संपन्न हो गई है। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने आरोपियों के ठिकानों और बैंक में जमा कुल 1.14 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। इसके अलावा टीम के हाथों बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग को दर्शाने वाले दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसकी गहन जांच शुरू कर मनी ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक अचल संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मरम्मत के लिए बल्लीवाला फ्लाईओवर बंद, सर्विस लेन जाम। तो बल्लीवाला फ्लाईओवर की सड़क की पुरानी परत हटाई जा रही, पुराने डिवाइडर भी हटेंगे। वही खबर है कि किशोरी की मौत के मामले में 3 पर मुकदमा दर्ज। तो 2 दिन पहले घर में फंदे पर लटकी मिली किशोरी की मौत के मामले में स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक समेत 3 के विरुद्ध दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। तीनों ही आरोपी अभी फरार हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और पुलिस की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। मसूरी केम्प्टी रोड पर वाहन पलटने से 4 पर्यटक घायल। तो केम्प्टी फॉल घूमकर वापस मसूरी की ओर आ रहे बिहारीगढ़ सहारनपुर के पर्यटकों के वाहन के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित होकर उनका वाहन वहीं सड़क पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 पर्यटक घायल हो गए हैं। गर्मी ने किया परेशान, गर्म हवा के थपेड़े कर रहे बेहाल। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों और धूप की आंख मिचौली के बीच हल्की वर्षा भी हो रही है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि निचले इलाकों में अंधड़ के साथ कहीं कहीं तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई को नोटिस, तो रिंग रोड में लगी चाय बागान की जमीनों से जुड़ा है मामला। कांग्रेसियों ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी, तो देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। क्रिकेट स्टेडियम में नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे गए। दून में 15 जगहों से हटाया अतिक्रमण। एम्बुलेंस बुक करने को ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर गवाए 95,000 रुपये। फ्लाईओवर की मरम्मत से लंबा जाम लगा। पोस्टमार्टम में साफ नहीं हुआ दंपति की मौत का कारण, तो टनल रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए। सैदारा रोड की कॉलोनियों में जल संकट गहराया। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गांव गोद लेगी सरकार। उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में 15 जून से 4 दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पर्वतीय जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली चमकने व तेज हवाओं को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में तापमान कर रहा परसेंट। दून में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 38.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन दून में भी बारिश तूफान चलने की संभावना है। आशाएं आक्रोशित, 8 माह से नहीं आया पैसा, तो पिथौरागढ़ में कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। देवीधुरा में विश्व कल्याण महायज्ञ की रथ यात्रा निकाली। लंबी वायरस बाराकोट में 4 दुधारू गायों की मौत हुई। अधिकारी योजनाओं पर समयबद्ध और प्रभावी काम करें। उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। वहीं खबर यह गैरसैंण से जेसीबी पर मलबा गिरा, हेल्पर की मौत हो गई। दिनेशपुर में दोस्त की हत्या कर शव आंगन में दबाया। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर, तो टमटा तो सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। अज्ञात युवक ने 5 लोगों पर किया जानलेवा हमला। तो भीकेसैंण से खबर है, तहसील के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र नैलवाल पाली में कुन्हिल शोतरी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को अज्ञात युवक ने हमला कर घायल कर दिया। एसजे विश्वविद्यालय और होटल ताज ग्रुप में हुआ अनुबंध। स्थायी ईओ की नियुक्ति के लिए अड़े अध्यक्ष और सभासद। डंपर की चपेट में आकर के युवक की मौत, जाम लगाया। तो किच्छा से खबर है, ये मिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आकर के एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने डंपर मालिक, चालक और हेल्पर को पीटकर बंधक बना लिया। परेशानी 24 घंटे गुल रही बिजली। तो खटीमा से खबर रही है, हादसा खटीमा में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। पहचान छिपाकर दुष्कर्म व जबरन गर्भपात का आरोप। तो एक युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। युवती ने जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हुए धमकाने का भी आरोप लगाया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में केस दर्ज किया गया। शक्ति प्रोला में 6 दिन के लिए धारा 144 लागू की गई। तो यमुना घाटी के व्यापारियों का आज बाजार बंद का ऐलान। तो पुरोला में धारा 144 लागू किए जाने से व्यापारियों में गुस्सा है। प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति की अपील की। उत्तराखंड में जहर घोलने वाले बेनकाब हों। शक्ति दर्शन भारती को पुरोला जाने से रोका। क्रिकेट के लिए ट्रायल 17 से 18 जून को होगा। एम्स में बुजुर्गों के लिए अलग पर्ची काउंटर खोले गए। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 19 जून से होगा। पौड़ी ब्लॉक कार्यालय के पास जंगल में लगी आग। जीप और कार की भिड़ंत में 4 घायल। तो पौड़ी से खबर आई है, देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर अचरी खाल के पास जीप और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार पति पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए। जेसीबी पर मलबा गिरने से हेल्पर की मौत। तो आदिबद्री तहसील के अंतर्गत बन रहे पुल की बैक कटिंग के दौरान अचानक भारी भरकम मलबे की जद में आने से हेल्पर की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल पति पर मारपीट का केस दर्ज किया गया। सरकारी कॉलेज से इसरो तक पहुंची स्नेहा। हल्द्वानी में पशु क्रूरता पर दुकानें बंद कराई। तो हल्द्वानी के लामाचोड़ क्षेत्र में बुधवार को पशु क्रूरता का मामला सामने आया।
नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। भाजपा सरकार के कार्यों को हर वर्ग में खुशहाली। पिता पुत्र समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा। तो विकास नगर से खबर आई है, वहीं शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। पर्यटकों के साथ पहाड़ों पर कूड़ा भी तेजी से बढ़ा। कूड़े से पटा पूर्णागिरी धाम ठेकेदार को नोटिस भेजा गया। आज आधिकारिक रूप से समाप्त होगा पूर्णागिरी का मेला। बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बाल विवाह कराने के दोषियों को सजा सुनाई। नीट पिता को कैंसर हुआ तो बेटे ने ठानी डॉक्टर बनने की। नीट परीक्षा पास विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गंगोली हाट की वर्षा टमटा ने की नीट परीक्षा पास। गोचर गैरसैंण में पानी का संकट होगा दूर। शिक्षकों को मैत्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ में डिग्री कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण गिराया। नीट में बेटियों ने हौसलों की लिखी सफलता की इबादत। देहरादून की शगुन करना चाहती हैं कैंसर पर शोध। नीट में अरवल के छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन। हिंदी माध्यम से पढ़कर पास की नीट की परीक्षा तो पिथौरागढ़ के रविंद्र और उत्तरकाशी के वनीत बनेंगे डॉक्टर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर विमर्श पूरा, सरकार को रिपोर्ट जल्द। तो प्रदेश सरकार की ओर से गठित समिति ने दिल्ली, दून और नैनीताल में जनसंवाद किए। किशोरी की आत्महत्या के मामले में 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड पावर स्पोर्ट्स ग्रुप का जीत से आगाज। बाबा के दर पर आज उमड़ेगा भक्तों का रेला। तो कैची धाम का स्थापना दिवस आज 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भवाली से कैची खैरना तक आज 0 जोन रहेगा। गोलापार में अनुचित विकास पर लगेंगे रोक। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। स्क्रैप पाउडर से बनाई जा रही थी नकली दवाएं। तो स्क्रैप पाउडर को कैप्सूल में भरने के बाद दवा सप्लाई कंपनियों को बेचा जा रहा था। अवैध निर्माण को सील किया। रानीखेत में अग्निवीर सेना भर्ती रैली 20 जून से होगी। लामा चौड़ में पशु क्रूरता पर हंगामा, दुकानें बंद कराई। मोबाइल टावर का ड्रम कार पर गिरा, बड़ा हादसा टला। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। हरिद्वार से की थी 3 लूट। तो हरिद्वार पुलिस ने 4 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। महिला कांस्टेबल से मारपीट में हेड कांस्टेबल पति पर केस दर्ज किया गया। चोरी की कार के साथ युवक गिरफ्तार किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 37 लाख से बनेगा पार्क। पेपर लीक घपलेबाजों ने खनन और शराब के धंधे में खपाया पैसा। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड में आरोपियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक से कमाया काला धन आरोपी खनन और शराब के धंधे में लगाकर सफ़ेद कर रहे थे। बुधवार को देहरादून स्थित ईडी दफ्तर में मंगलवार को की गई छापेमारी की कार्रवाई की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटित किए घर। हत्या का शव आंगन में दबाया। गोरखा राइफल्स के जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीआरडी जवान के बिना मिला वाहन। 2 कारों की भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए। हर जिले में एक गांव और कॉलेज बनेंगे रक्तदाता मॉडल। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 575 अंगों तक मिल सकती है एमबीबीएस की सीट। तो पिछले साल नीट स्टेट काउंसलिंग में एससी श्रेणी की कट ऑफ थी सबसे नीचे। विधायक उमेश की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापस हुई। मुख्य उद्यान अधिकारी को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है, पौड़ी से बुलेरो कार की टक्कर में दंपति समेत 4 घायल हो गए। दोपहर में शांति बैठक देर शाम महापंचायत स्थगित किया गया। तनाव के बीच 3 और मुस्लिम परिवारों ने छोड़ा पुरोला। बड़कोट से भी 3 गए। तो प्रशासन सख्त ड्रोन से हो रही है निगरानी। नफरती भाषण से सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं नेता। लूट की 3 वारदातों का पर्दाफाश किया गया। जेएसपी पर गिरा मलबा, एक की दबकर मौत, दूसरा घायल हो गया।
मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के लाइसेंस निरस्त। तो जिला पंचायत ने की कार्रवाई, केदारनाथ यात्रा में नहीं कर सकेंगे संचालन। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीम बली के समीप बीते 10 जून को महिला सहित अन्य यात्रियों के साथ मारपीट करने वाले 4 घोड़ा खच्चर संचालकों के लाइसेंस जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। मंदाकिनी नदी में तैरकर पार करते समय युवक बहा, तो बाबा केदार के दर्शन कर पैदल मार्ग से गौरीकुंड लौट रहा युवक मंदाकिनी नदी में बह गया। तीर्थ यात्रियों से मारपीट करने वालों को मिली सजा, भैरवनाथ मंदिर का होगा विस्तार। रहस्य बनी दंपति की मौत, पोस्टमार्टम में नहीं आया कारण, विसरा की होगी जांच। शव में निकले कीड़ों ने नवजात के गले पर किया घाव। तो पीलिया की है शिकायत, दून अस्पताल के SNCU में चल रहा इलाज। तो माता पिता की सुसाइड करने के बाद उनके शव के पास पड़ा 5 दिन का नवजात किलकारियां भरता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। बंद कमरे में मृत पड़े पति पत्नी के सड़े गले, शवों पर लगने वाले कीड़े नवजात पर चिपक गए। डॉक्टर के मुताबिक कीड़ों ने उसके गले पर बाहर से घाव बना दिया। उसे सिख न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। किशोरी की मौत, युवक के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म में धाराओं में केस दर्ज किया गया। आसिफ का पक्ष ले रही युवती नहीं चाहती है कोई कार्रवाई। तो सोमवार को कोतवाली में पूछताछ के लिए बुलाया था युवती को। स्टेडियम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 4 लाख रुपए। वही खबर है मसूरी से सड़क पर पलटा वाहन, 9 लोग घायल हो गए। 5 मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। रक्तदाता दिवस, IMA ब्लड बैंक ने रक्तदाताओं को किया सम्मानित। अपने हाथ में न लें कोई कानून, दोपहर में शांति बैठक देर शाम महापंचायत स्थगित की गई। वायुसेना के विमान ने किया सफल अभ्यास। तो 44 से खबर आई है। रानीखेत हाईवे पर लगा 1 किलोमीटर जाम। रुद्रप्रयाग की बेटी इसरो में बनी कंप्यूटर वैज्ञानिक। उत्तरकाशी श्रीनगर में 55 जवानों ने किया महादान। तूना बोंटा मार्ग से हटाया अतिक्रमण। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। जापान शैक्षिक भ्रमण के लिए 5 बच्चों का चयन हुआ। बिजली कटौती से चढ़ा लोगों का पारा। तो हरिद्वार से खबर है। लूट की वारदातों का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कार्रवाई में अपने हाथ खींचे। तो हरिद्वार से खबर है। आज बंद हो जाएगी जंगल सफारी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में आज से जंगल सफारी बंद हो जाएगी। हरिद्वार में गंगा पर बनेगा देश का पहला कांच का झूला पुल। IIT ने UG के पाठ्यक्रम में किया संशोधन, सीनेट ने लगाई मुहर। आयोग का गठन कर किसान को बनाया अध्यक्ष। 9 लाख में शौचालय का अवैध ठेका, संदेह के घेरे में ठेकेदार। तो हरिद्वार से खबर आई है। साधक के द्वार भक्तों का स्वागत, रात में उमड़ा आस्था का सैलाब। जय बाबा बोले प्रधानमंत्री बनोगे। 30 जून को बिजरानी और गर्जिया जोन भी होंगे बंद। गाय से क्रूरता पर युवक की पिटाई की गई। हल्द्वानी में 300 रुपये 2 और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। वाहनों पर जैमर से भड़के व्यापारी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज से वर्चुअल कक्षाएं। तो 15 जून से 30 जून तक कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग के लिए संचालित होंगी कक्षाएं। 100 मीटर स्विमिंग में देवांश तेजस्विनी चैंपियन बने। मौसम, चंपावत लोहाघाट पार्टी में पारा 30 के पार पहुंचा। विशेषज्ञ डॉक्टर न होने से मरीज परेशान हुए। थाल बेड़ीनाग सड़क पर पेड़ गिरने से 1 घंटे यातायात बाधित रहा। पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड 3 लोगों ने किया प्रदर्शन। तो टनकपुर से खबर आई है। चंपावत में 20 लोगों ने रक्तदान किया। चंपावत में विधिक सेवा प्राधिकरण ने निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली। 18 जून को सभी कार्यालयों में चलेगा स्वच्छता अभियान। 8 माह से प्रोत्साहन राशि न मिलने से आशा कार्यकर्ता निराश हैं। बाल विवाह मामले में 6 आरोपियों पर 5-5 हज़ार का जुर्माना। तो चंपावत से खबर आई है। आज होगा 99 दिन चले पूर्णागिरी मेले का समापन। अल्मोड़ा जिले से 8 पशुधन प्रसार अधिकारियों का कर दिया तबादला।
पुजारी के बेटे रविंद्र उपाध्याय ने पास की MBBS की परीक्षा। ईंट पत्थर बरसाकर 5 लोगों को किया लहूलुहान, 3 रेफर किए गए। GGIC तिरोहा अल्मोड़ा से बेस अस्पताल तक चलेगी सिटी बस। द्वाराहाट दूनागिरी सड़क सुधारीकरण की मांग की गई। अल्मोड़ा में टैंकर से बुझ रही है प्यास, धू धू कर जल रहे जंगल, लाखों की वन संपदा नुकसान हुई। हाईकोर्ट के फैसले को लागू करो। स्वच्छता का संकल्प लेकर अल्मोड़ा जिले में बाइक रैली निकाली गई। डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर किया प्रदर्शन। नशे में हुआ विवाद, कर दी दोस्त की हत्या। तलाकशुदा महिला से शकील ने राहुल बनकर किया दुष्कर्म, तो 3 बार कराया गर्भपात, धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप, 6 पर केस दर्ज किया गया है। छुट्टी पर घर आए जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नकली दवा का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। नीट में बेटियों के हौसले से लिखी सफलता।